वेलकम टू समर्पण विद्यादान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। कल के क्लास में हमने रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने बतलाया था कि इसमें सम ऑफ रूट्स जो होते हैं, मतलब सम ऑफ जीरोज जो होते हैं, जीरोज मैंने बतलाया था वह वैल्यू, एक्स का वह वैल्यू जिससे इस पूरे का वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, उसको जीरोज कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक है, तो शून्यक में हमने एक रिलेशन निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखेंगे कि क्या कोई रिलेशन है या नहीं, और इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जहां पे कि ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक है। इसको कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में गुणक कहते हैं। मतलब एक्स क्यूब के साथ कौन है, ये इसका कोफिशिएंट हुआ। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी और डी एक कांस्टेंट टर्म है। ये मैंने बतलाया था। और इसमें मैंने रिलेशन बतलाया था कि अगर इसके 3 जीरोज हों, इसके 3 शून्यक हों, अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बतलाया था कि 2 जीरो होंगे, पावर 2 होता है। यहाँ पावर 3 है तो 3 जीरो होंगे। जहां पावर 4 होगा तो 4 जीरो, पावर 5 होगा मतलब 4th डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरो भी 4 होंगे। यहाँ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे। मान लीजिए कि अल्फा बीटा और गामा ये 3 जीरो है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बतलाया था। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल पे 2 और वीडियो दिए हैं। ये वीडियो देखने से पहले वो दोनों वीडियो पहले देख लें, फिर ये वीडियो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मैंने बतलाया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा गामा 3 चीज बतलाया था, ये माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये माइनस बी अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को निगेटिव में लेके डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और डी माइनस डी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये मैंने रिलेशन बतलाया था। अब इस रिलेशन से किस तरह के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा इस तरह से, और कहेगा कि वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें ये वेरीफाई करना होगा कि ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं ये इसके जीरो हैं। ठीक है, ये इसके जीरो होंगे तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा के अगर हम इसमें डाल देंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ये हम लोग पहले चेक कर लेंगे। सपोज कर लेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। ठीक है, यहां पे ये प्लस 2 है, प्लस 1/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो जब हम लोग x का वैल्यू 1/2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ऊपर में 1 का 1, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 5/2 प्लस 2। ये जिसको ये सिंप्लीफिकेशन के क्लास में मैं बेहतर से समझाऊंगा फिर से। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्लास ले लूंगा। ये चूंकि ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इसीलिए हमने इसे कैंसिल किया। अदरवाइज प्लस या माइनस रहता तो हम लोग कैंसिल नहीं करते। तो ये क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम कितना आ गया, 4 और इसके नीचे क्या है 1, तो सबका एलसीएम 4 आ जाएगा।
4 इंटू 1 टाइम्स 4, 1 इंटू 1 1, प्लस फिर यहाँ भी 4 इंटू 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 टाइम्स और ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया 10 8 9 10 माइनस 10 अपॉन 4, ये हो गया 0। तो हमने ये देखा कि जब हम लोग x की जगह 1/2 वैल्यू डालते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन गिवन था हमारे पास, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाता है। तो इससे हम लोग कहेंगे कि 1/2 जो है, 1/2 जो है इस गिवन एक्सप्रेशन का एक 0 है। तो मान लेंगे 1/2 इक्वल टू अल्फा। ठीक है। इसी तरह बाकी दो जो गिवन है 1 और -2, इस पे आप लोग खुद से वैल्यू पुट करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। जिस बच्चे का 0 नहीं आएगा वो मुझे कमेंट करके बतलाएंगे, फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 3 रूट्स था 1/2, 1 और, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये 3 जीरोस थे इस गिवन इक्वेशन के। ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया था इसके ये 3 जीरोस थे। तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे अल्फा ये, बीटा ये और गामा ये। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम इस फॉर्मेट को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इससे जब हम लोग 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें यहाँ x³ का कोफिशिएंट 2, x³ का कोफिशिएंट a, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से a इक्वल टू 2, यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा, c इक्वल टू -5 हो जाएगा और d इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए x का कोफिशिएंट c था, यहाँ x का कोफिशिएंट -5 था। ठीक है। तो c इक्वल टू -5 हो गया। उसी तरह d कांस्टेंट है, यहाँ d 2 है। इस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है। यहाँ दोनों का a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5, d इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको, हमें क्वेश्चन में था कि हमें ये वेरीफाई करके बतलाइए कि इसके जो जीरोज हैं वो उस रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारा रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, मतलब -b/a मतलब b कितना था 1 -1/2, ये आना चाहिए इन तीनों को ऐड करके। यही तीनों है हमारा अल्फा बीटा गामा। ठीक है। 1/2, 1 और -2 अब करके देखते हैं। 1/2 प्लस 1 प्लस -2, इसको करके देखते हैं ऐड, कितना आ जाएगा एलसीएम 2, ऊपर में 1, ये 2 और ये -4, तो क्या आ गया 2 + 1 3, 3 - 4 -1/2, ये दोनों इक्वल आ गया। इसी तरह अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला आता है कि नहीं। तो दूसरा क्या था, अल्फा बीटा प्लस, अल्फा क्या है अपना 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2। तो दूसरा क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, ये था। ठीक है। ये करके देखेंगे। अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा, गामा कितना है -2 इंटू 1/2। ठीक है। इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा, 1/2 -2 फिर माइनस, ये कैंसिल 1 टाइम्स 1, कितना आ गया 1/2 -3, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 - 6 मतलब -5/2 आया। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, c/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और c का वैल्यू हमने क्या लिखा था, c का वैल्यू लिखा था -5, c का वैल्यू लिखा था -5, तो c/a मतलब -5/2,
तो ये यहाँ से c बाई ए, और यहाँ से जब हम लोग ऐड करते हैं -5/2, ये और ये मैच कर गया। ठीक है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। और थर्ड रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a होना चाहिए। ठीक है, तो d क्या है हमारा, यहाँ d है हमारा 2/2। तो d का वैल्यू क्या था 2 और a का वैल्यू क्या था 2, तो मतलब -2/2 -1 आया d बाई a का वैल्यू, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -1 आया। अब यहां से करके देखते हैं 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 1 इंटू -2, तो क्या आएगा -1 आएगा। तो इससे हम लोगों ने जो रिलेशन था उसको भी वेरीफाई कर लिया। इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन था इसमें वेरीफाई करने के लिए, सेकेंड नंबर, ये x³ -4x² + 5x -2। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार बतला दूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि px इक्वल टू कंसीडर कर लेंगे x³ -4x² + 5x -2। ठीक है, अब क्या करेंगे p2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा 2³ -4 × 2² + 5 × 2 -2, ये कितना हो जाएगा 8 -4 4 16 + 10 -2, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 18 10 8 18, ये 0 हो गया। अब हम लोग p1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1³ -4 × 1² + 5 × 1 -2, ये हो जाएगा 1 -4 + 5 -2, मतलब माइनस माइनस को एक साथ 4 2 6 5 1 6 6 -6 0, तो p1 पे भी 0 आ गया। और थर्ड फिर से p1 है तो उस पे भी 0 आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि ये 2 1 और 1 इसके जीरोज हैं, तो हम लोग कहेंगे कि अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1, इस तरह से कहेंगे। और इसको स्टैंडर्ड, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था x³ -4x² + 5x -2, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे x³ + bx² + cx + d से। तो हमारा a का वैल्यू क्या आएगा, यहां से कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, यहाँ 1 है तो a का वैल्यू 1 आएगा। b का वैल्यू क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² -4 है, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, कांस्टेंट d का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब हम लोग इससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या जानते हैं, -b/a, मतलब -(-4/1), तो ये 4 आ गया। अब हम लोग इसको ऐड करके देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, अल्फा 2 + 1 + 1, ये LHS में क्या आएगा 2 + 1 + 1, अल्फा बीटा गामा, ये LHS भी 4 आ गया, RHS भी 4 आ गया, प्रूव। दूसरा क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a था। c हमारा कितना है, c 5 है, a 1 है, तो c/a का वैल्यू 5 आया। अब LHS में देखते हैं, LHS में अल्फा बीटा कितना आएगा 2 × 1 2, प्लस बीटा गामा कितना आएगा 1 × 1 1, प्लस गामा अल्फा कितना आएगा, गामा अल्फा 1 × 2 2, तो LHS में क्या आएगा 2 + 1 3 + 2 5, LHS और RHS सेम आ गया। और थर्ड हमारा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, तो -d/a कितना होगा, -(-2/1), तो ये आ गया 2। अब LHS में देखते हैं, 2 × 1 × 1 2 × 1 × 1, ये भी 2 आ गया, LHS RHS सेम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि गिवन पॉलिनोमियल रहेगा और 3 नंबर्स रहेंगे, कहेगा कि हमें प्रूव करके बतलाओ कि ये जो 3 नंबर है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, इन तीनों का बारी बारी से हम लोग वैल्यू रखेंगे और प्रूव कर देंगे कि तीनों वैल्यू रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, इसलिए ये तीनों पॉलिनोमियल इस गिवन, ये तीनों नंबर्स इस गिवन पॉलिनोमियल के 0 हैं। दूसरा फिर इसमें पूछ सकता है कि हमें ये प्रूव वेरीफाई करके दिखलाओ कि वो जो रिलेशन हम जानते हैं कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है, कोफिशिएंट और 0 ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, वो यहाँ होल्ड कर रहा है कि नहीं।
तो हम लोग वो भी चेक करके बतला देंगे। इन तीनों को अल्फा बीटा गामा मान लेंगे और ये गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करके ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए का वैल्यू होगा जो कोफिशिएंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, बी का वैल्यू क्या होगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, सी का वैल्यू क्या होगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और डी का वैल्यू क्या होगा जो कांस्टेंट टर्म होगा along with its symbol, along with its sign, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को हम लोग लेके चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी किसी को दिक्कत होगा तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करके मुझे बताएंगे कहाँ दिक्कत है। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरह से पूछ सकता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बतलाया था कि आपको सम दे देता था, सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना होता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा हो जाता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा कल मैंने बतलाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सम ऑफ रूट दिया हुआ रहे, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ रहे, तो जो पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा वो इस तरह से निकालते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको सम दिया रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा। मतलब क्या क्या दिया हुआ रहेगा हमारे पास, हमारे पास दिया रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है सम, सम दिया हुआ है क्या 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हो रहेगा -7 और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू दिया रहेगा -14। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना होगा कि बोलेगा कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है वो फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे ये सबसे पहले जानिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं -b/a। ठीक है, इसका वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग c/a और इसका वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग -d/a। तो इससे हमें क्या आ गया 2 इक्वल टू -b/a। ठीक है, इसको 2/1 कर सकते हैं। दूसरा क्या आ गया -7 इक्वल टू c/a और -14 इक्वल टू -t/a। सबके नीचे में 1 है। ठीक है, तो इससे क्या आया, नीचे में सबके देखिए 1 है तो a यहां भी 1 है, a तो इससे क्या आ गया a इक्वल टू 1। ठीक है, b इक्वल टू -2, b ऊपर नीचे अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, ये माइनस इधर चला के जाएगा, b इक्वल टू -2, उसी तरह c इक्वल टू -7 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, d माइनस माइनस कट जाएगा, d इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है इक्वेशन। अब a की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू x³ हो जाएगा, b की जगह -2 रखेंगे तो -2x² हो जाएगा, c की जगह -7 रखेंगे तो -7x हो जाएगा और ये +14 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। तो सिर्फ आपको 3 नंबर दे दिया रहेगा, बोलेगा कि ये तीनों नंबर जो है सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें, वह क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए जिसका कि सम टेकन एट टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट। तो इसको इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं। एक और लास्ट टाइप है इसमें जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, कि इफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ये
ये कह रहा है कि इसका 0 है, ठीक है। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका 0 क्या है, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, बीटा का वैल्यू क्या है a, गामा का वैल्यू क्या है a प्लस बी। दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस एंड गामा इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मगर यहाँ ए और बी पहले से यूज हो गया है, तो हम लोग पी क्यू में मान के चलेंगे। क्या लिखेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ये हो गया। तो अब इन दोनों, ये जो पॉलिनोमियल हमारा गिवन है, अब इन दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इससे हमें क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, q इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो 2 का q इक्वल टू -3, r इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और s इक्वल टू 1, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ हमने क्या माना है, माइनस क्यू अपॉन पी होगा ना, कॉफिशिएंट यहाँ माइनस बी बाई बी को यहाँ हम लोग क्यू कह रहे हैं ना, तो माइनस क्यू बाई पी होगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू मतलब माइनस ऑफ -3 अपॉन पी मतलब 1। तो इससे क्या आएगा, बी कैंसिल, 3a इक्वल टू 3, और a का वैल्यू क्या आ गया यहां से 1। तो अब हमारे पास 3 रूट क्या हो गए, a माइनस बी था, a माइनस बी, a और a प्लस बी था ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी। अब हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a की जगह हमने यहाँ 1 रख दिया, 3 रूट हमारे ये हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मतलब 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस अपॉन पी, माइनस ऑफ एस अपॉन पी मतलब माइनस ऑफ 1 अपॉन 1, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 1 माइनस बी इंटू 1 तो 1 से मल्टीप्लाई का तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इससे सॉरी -1 था, तो इससे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इससे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, इधर आके +1 हो जाएगा, 1 के साथ में प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए इधर आता है, तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको रीअरेंज करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इससे b का वैल्यू क्या आ गया, √2, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या था 1 माइनस बी, 1 और 1 प्लस बी था ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, 1 और 1 प्लस √2। ए का वैल्यू हमारा क्या आया 1, बी का वैल्यू क्या आया √2, ठीक है। तो ये तीनों रूट हो गए उस पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम समझाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सिखाएंगे, x-1 को x³ प्लस x² प्लस
x+1 इस तरह से रहेगा। एक पॉलिनोमियल कहेगा इसको, इसे डिवाइड करके बताओ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत मन से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसको हम लोग डिवाइड करना सिखाएंगे। अगले क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।